आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह के बारे में। अभी ये विवाद चल रहा है तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह के बारे में जानने से पहले हमें मथुरा का इतिहास जानना होगा और इस मंदिर मस्जिद के भी इतिहास को जानना होगा। अब मथुरा के इतिहास में मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होगा। 1669 में औरंगजेब ने काशी समेत सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था। 1669 में एक फरमान जारी किया औरंगजेब ने, कहा कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन 1670 में ही फिर उसके बाद औरंगजेब ने एक और फरमान जारी किया जो कि स्पेशली मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ने के लिए था। देखिए 1669 में औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया, लेकिन 1670 में औरंगजेब ने स्पेशली, मतलब समझिए कितना इंपॉर्टेंस था, एक अकेला मतलब एक फरमान जारी किया केशव देव मंदिर तोड़ने के लिए मथुरा का। ये मंदिर बहुत विशाल था, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, वो भी सबूतों के साथ। आज ये कह रहे तो वो कह रहे नहीं, आज सबूत के साथ बात किया जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शासकों ने पूरे जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद मराठा शासकों ने उस पर कब्जा किया और सारी जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया। अब मराठा सैनिक भी ज्यादातर शासक चले नहीं। 1803 में अंग्रेजों ने मराठा सैनिकों को शासक दौलत राम सिंधिया को हरा दिया। उसके बाद वहां पर अंग्रेजी शासन हो गया। 1803 के बाद 12 साल बाद अंग्रेजों ने 1815 में उस 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम करने का फरमान सुनाया, आदेश जारी किया। जमीन नीलाम किया। जमीन नीलामी में बनारस के राजा पटनी मल ने खरीदा और यही वो जमीन है 13.37 एकड़ जिसपे आज भी विवाद चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और अगर जो आप एक और बात बताऊं तो आपको ताजुब होगा कि पटनी मल के वंशजों के पास आज की तारीख में इस जमीन से संबंधित 6 से ज्यादा डिग्रियां, आज के डेट में 6 से ज्यादा डिग्रियां उनका नाम है, जिसपे अब मस्जिद है। 1832 में मुस्लिम पक्ष कोर्ट चला गया जमीन के नीलामी के खिलाफ और उसको रद्द करवाने के लिए एक केस दायर किया, मगर कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया क्योंकि उनके पास सबूतों का अभाव था। ये मुस्लिम पक्ष का पहला हार था। 1857 में अहमद शाह ने उस जमीन पे रोड बनाने के कारण गोपीनाथ पर केस कर दिया कि भाई तुम हमारे जमीन में कैसे रोड बना सकते हो। इस बात को लेकर के उसने कोर्ट में केस किया कि भाई हमारी जमीन पे रोड बन रहा था। कोर्ट ने कहा सबूत दिखाओ। सबूत नहीं रहने के कारण ये भी केस भी खारिज कर दिया गया। ये दूसरा हार था। ये सब कब हो रहा है अब ध्यान दें। 1832 में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष कोर्ट में गया था, आजादी से 100 साल पहले, ठीक है, 120 साल पहले, हम सब 100 साल 120 साल। अब इसके बारे में तीसरा बारे में बात करें। 1920 में अंजुमन इस्लामिया ने कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया और कहा कि इस परिसर में जो मंदिर बन रहा है उसे रोका जाए और तुरंत हटाया जाए। ये हो गया तीसरा मैटर जो कोर्ट में चला था। अभी आजादी के पहले की बातें कर रहा हूं। अब इसी 1920 वाले केस में जो जज थे वो ब्रिटिश जज थे जीएच हार्पर। हार्पर जो थे उन्होंने, एक ब्रिटिश जज थे, वो इस केस को खारिज कर दिया और बताया कि यहां पे कोई नया मंदिर नहीं बन रहा है, ठीक है, बल्कि मंदिर के जगह पे ही जहां पुराना मंदिर था उस जगह पर नए मंदिर का निर्माण हो रहा है जो कि इलीगल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते और ये केस भी रद्द हो गया। इसी के साथ मुस्लिमों के तीसरा केस भी हार गए और ये सब आजादी से पहले हो रहा है। अब ध्यान दें, ये नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी थी ज्यादा, तो ये आजादी से पहले की बात है। अब ये देखिए, ये वो फोटो है जिसपे विवाद है। 13.37 एकड़, यही वो विवादित जमीन है जिसपे कहा जाता है केशवदास मंदिर था और इसके जमीन का मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक जिनके पास 6 से ज्यादा डिग्रियां है, वो है
पटनी मल राजा हैं, सॉरी, के वंशज जिनके पास 6 से ज्यादा डिग्रियां हैं, क्या पता सही लिखा है नहीं, डिग्रियां हैं, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है लेकिन मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूंगा, ठीक है। पटनीवल के वंशजों के पास 6 से ज्यादा डिग्रियां हैं प्रेजेंट टाइम में, और यही वो विवादी जगह है, इसी को कहते हैं शाही ईदगाह, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया शाही ईदगाह, और ये है मथुरा का मंदिर। विवाद इसी पे चल रहा है। दूसरे पिक में भी देख सकते हैं, इस दूसरे पिक्चर में मस्जिद, मंदिर, ये शाही ईदगाह है और ये मंदिर है। यही वो 13.37 एकड़ जमीन जिस पर विवाद चल रहा है और मुस्लिम पक्ष अभी तक कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। अब मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, यह भी बड़ा रोचक है। वीर सिंह ने मथुरा में एक भव्य मंदिर बनवाया था। उस समय उसकी लागत कम से कम 10 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी लागत जो थी उस समय 10 लाख से 30 लाख रुपए थी। अब इसकी भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भव्य रहा होगा उस समय। ये जिस मंदिर को बनवाने में उस समय 1500 की ईस्वी करीब में, जिसमें बनाते में 10 से 35 लाख रुपए के बीच में लगा हो, उसकी भव्यता का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं सहज कि क्या उसका भव्यता होगा, क्या नहीं होगा। फादर एंटोनियो मोसोरेट, आप इस पर ध्यान दें, ये एक पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था, अकबर के समय आया था 1580 में, और उसने मथुरा के बारे में लिखा। कई मंदिरों के बीच सिर्फ एक मंदिर बचा हुआ है। क्या लिखा फादर मोन्सोरेट ने 1580 में, जो अकबर के समय भारत घूमने आया था, उसने लिखा था कि कई मंदिरों के बीच मथुरा में एक मंदिर बचा है, बाकी के मंदिर मुसलमानों ने ध्वस्त कर दिए। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उस पुर्तगाली यात्री के वर्ड है जो 1580 में घूमने आया था। यमुना किनारे खड़े इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। यमुना किनारे 200 से 300 के बीच नाई बैठे हैं जो लोगों का मुंडन संस्कार करते हैं, जिसके बाद लोग यमुना में नहा करके दर्शन करने मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है, फर्स्ट सबूत है। किसने लिखा? और अकबर के समय 1580 में का सबूत है, ये फर्स्ट सबूत है। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अकबर के करीबी अबुल फजल को मार दिया है। ये शायद नौरत्नों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि इसी से खुश होकर जहांगीर ने वीर सिंह को वो जगह इनाम में दिया था। क्यों दिया था वीर सिंह ने? क्योंकि अकबर के करीबी अबुल फजल, यानी अकबर के वफादार अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला ने मार के उनका सर काट के जहांगीर के पास भेजा था। जहांगीर के समय के ही लेखक शेख फरीक ने मथुरा के बारे में लिखा कि वीर सिंह ने ऐसा मंदिर बनवाया जो कि दुनिया के अंत तक रहेगा। ये लिखा है जहांगीर के समय के लेखक शेख फरीक ने। मथुरा में वीर सिंह ने ऐसा मंदिर बनवाया है, इतना विशाल मंदिर बनवाया है जो कि दुनिया के अंत तक रहेगा। नंबर 2 सबूत। ये सब चीजें अभी की नहीं है, ये सब चीजें हैं आपको मुगल कालीन, और लेखक भी मुस्लिम है। आप देखें शेख फरीद। फ्रांस के कारोबारी जिन ट्रोवेनिया ने 1650 में इसके बारे में लिखा है कि यह मंदिर बहुत विशाल है। किसने लिखा? फ्रांस के कारोबारी जिन ट्रोवेनिया ने। अब ध्यान देते जाइए, ये सब किसी के भारतीय हिंदू लेखक को बात नहीं कर रहा। 1650 आजादी से लमसम 400-450 साल पहले, मुगल काल। इसके बारे में लिखा है कि मंदिर बहुत विशाल है और इसे 5 से 6 कोस दूर से देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है, उस समय की लागत के अनुसार 10 से 30 लाख रुपए बहुत ज्यादा होगा, और उतना पैसा लगा कर कोई मंदिर बना है तो जाहिर सी बात है उसकी विशालता बहुत ज्यादा ही होगी। फ्रांस के कारोबारी जिन ट्रेवेनिया ने 1650 में इसके बारे में लिखा है कि मंदिर बहुत विशाल है और 5 से 6 कोस दूर से भी इसको देखा जा सकता है आराम से। और मूर्तियों के बारे में उसने लिखा है, मूर्ति के बारे में लिखा है कि 3 मूर्तियां रखी हुई मंदिर में। बीच वाली मूर्ति काली है, 2 सफेद है। और आप लोग जानते हैं कि कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति
राधा जी और सुभद्रा जी उनकी बहन और बलराम जी के साथ रखी जाती है। बीच वाली जो काली मूर्ति थी वो कृष्ण भगवान की, और दोनों जो गोरी गोरी मूर्ति सुभद्रा और बलराम जी की थी। चलिए अब मूर्तियों के बारे में, उसके बारे में भी जिक्र है। उनकी आंखें जो लगी थी उस पे वो माणिक पत्थर की थी, चमक रही थी, बहुत ही सुनहरी थी। ऐसा फ्रांस कारवारी जीन ट्रेवेनिया ने 1650 में लिखा था। मथुरा की अदालत में, अब आते हैं विवाद पर। मथुरा की अदालत में एक याचिका दायर की गई और शाही ईदगाह को हटा करके उसे मंदिर को सौंपने की बात कही। अब यहीं पे सारा विवाद शुरू होता है दोस्तों, और अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही आगे कुछ होगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।